हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आपको हम बताते चलें कि किस प्रकार से राहुल गांधी पटना पहुंच करके आरजेडी के साथ अपनी बढ़ती हुई दूरी को पाटने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। दरअसल कल राहुल गांधी वहां जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां प्रदेश के अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के और भी पदाधिकारी वहां मौजूद थे। उसके बाद वो सीधे मौर्या होटल चले गए। वहां गेट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनसे मिल गए और वो अपने समर्थकों के साथ वहां खड़े थे। हालांकि वहां केवल हेलो हाय हुआ, प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज हुआ। 20 सेकंड ही बस टाइम दिए राहुल गांधी। उसके बाद वो अपना कमरे में चले गए। उसके बाद से बापू सभागार, यानी उनके दिन में जो कार्यक्रम थे उसमें बापू सभागार में जाना और वहां अपने दादी यानी श्रीमती इंदिरा गांधी, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर एक स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन करना, जिसमें कई स्टाफ रहेंगे। माने एक नहीं, कई स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन करना। उद्घाटन तो एक ही बार होगा, लेकिन बनेंगे कई स्टाफ क्वार्टर्स। उसके बाद से अपने पिता के नाम पर रिफर्बिश्ड ऑडिटोरियम, यानी पुराना ऑडिटोरियम था उसको ठीक करके नया बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद से वो आएंगे संविधान की रक्षा करने संबंधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन उसका नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे, उसमें संबोधन भी करेंगे। उसके बाद से वो सदाकत आश्रम जाएंगे, जहां की प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बैठते हैं या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है। इन सब के बीच जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, लोकल यूनिट से बात करेंगे। लेकिन आरजेडी से मिलने का कार्यक्रम नहीं है। तो क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो बढ़ती हुई खाई है उसको वो पाट सकेंगे? दरअसल लालू यादव ने कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन को लीड करने संबंधी विचार का समर्थन किया था। ठीक वैसे जैसे अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने किया था। मोटे तौर पर जो इंडी गठबंधन में क्रैक्स नजर आ रहे हैं उसको पाटने की कोई कोशिश नहीं करेंगे राहुल गांधी। चूंकि कांग्रेस पर यह आरोप है क्षेत्रीय दलों का कि वह क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को मिटाना चाहती है। बीजेपी इस मामले में ज्यादा खतरनाक है और वो बस मौके की तलाश कर रही है। वो तो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग कर रही है। लेकिन एक बार जब उसकी स्थिति मजबूत होगी तो वह क्षेत्रीय दलों को पहले डिवाउर करेगी, खा जाएगी। उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा, माने वो ये बिल्कुल नहीं देखना चाहेगी कि कोई दल उसको चुनौती दे, यानी पूरे देश में उसी की सत्ता हो। इसी वजह से वो अपने कोर वोट मुस्लिम को नहीं छोड़ना चाहती। परंपरागत रूप से मुस्लिम, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लोग उसके समर्थक रहे हैं, तो वो अपने कोर वोट को फिर से हासिल करने में अभी वो मुसलमानों के ओर झुकी हुई है। मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लेने के बाद, एक्चुअली बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद नरसिम्हा राव के समय मुस्लिम अलग हो गए थे, उसी समय क्षेत्रीय दलों का उभार भी हुआ था। तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को अपने साथ केवल इसलिए लेकर के चल रही है कि इधर भाजपा का उभार हो गया और दिल्ली में कहा जा रहा है कि वह इनडायरेक्टली भाजपा की मदद कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म किया जा सके। उसके बाद वो भाजपा से निपटती रहेगी। तो मोटे तौर पर लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। लोगों की कुछ न कुछ कमियां लोगों को सामने आती है, चूंकि हर पार्टी सारे वादे पूरे नहीं कर पाती है। तो इस वजह से अगले चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस की वापसी हो और फिर लंबे समय तक, जैसे शीला दीक्षित के कामों को गिना करके, इसीलिए कांग्रेस दिल्ली में अपनी सत्ता में वापसी चाहती है। हालांकि उसे भी पता है कि अधिक फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। लेटेस्ट सर्वे ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अंतर बहुत कम रह गया है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा
वायु दिख रहा है झुग्गी झोंपड़ी के कारण। देखना है कि इसको किस तरह से बीजेपी पाट पाती है। दूसरे शब्दों में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है उसको अपदस्थ करने के लिए राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों से साठगांठ किया था। हालांकि क्षेत्रीय दलों का मानना है कि राहुल गांधी की स्थिति जैसे ही मजबूत होगी वैसे ही वो क्षेत्रीय दलों को पूछना बंद कर देंगे, बल्कि उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट काम करेंगे। मुस्लिम वोटों की सारी लड़ाई है तो ममता बनर्जी को पटखनी देने के लिए पश्चिम बंगाल में वो किसी से हाथ मिला सकते हैं। इसी प्रकार से लालू यादव को पटखनी देने के लिए बिहार में और अखिलेश यादव को पटखनी देने के लिए उत्तर प्रदेश में किसी और से भी हाथ मिला सकते हैं या स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय दलों के दिमाग में बैठ गया है। इसी वजह से वे गुपचुप तरीके से ममता बनर्जी या खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं कि वही इंडी गठबंधन को लीड करें। नीतीश कुमार को कन्वीनर तो बनाया नहीं, कांग्रेस ने, सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस ही है, और उसने प्रस्ताव दिया होता तो हो सकता है नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से बाहर आते ही नहीं, फिर एनडीए के घटक दल के हिस्सा वो बनते ही नहीं, क्योंकि ये तो उन्हीं के दिमाग की उपज थी। इसीलिए पटना में पहला सम्मेलन इसका कराया गया था। अब बचे लालू यादव, तो लालू यादव इसमें कहाँ तक पहल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। उनके पुत्र तेजस्वी यादव इसमें बिहार में स्टूडेंट्स, जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको और अन्य मामले को देख रहे हैं। हो सकता है कि इस चुनाव में उनको कुछ लाभ मिले असेंबली के इलेक्शंस में। कल गर्दनी बाग में राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट से मुलाकात की है और उनको तमाम आश्वासन दिए हैं। देखना है कि राहुल गांधी आरजेडी के साथ बढ़ती हुई अपनी दूरी को इंडी गठबंधन में या यूपीए गठबंधन में कहां तक पाट पाते हैं, और इसी पर भविष्य तय होगा। धन्यवाद।